नेत्रपाल ने सीमा को कुछ किया हो गलत तो सीमा चिल्लाई हो तो सचिन बोला होगा कमीनी कुतिया हीरोइन बन। इनके तो पिछवाड़ में पेट्रोल डाल करके और इनको उल्टा टांगो तब सच कबूलेंगे। तो सचिन क्या है, मर्द है? सचिन मर्द नहीं है। बस मर्द किसको कहते हैं आपको पता है? मर्द उसको कहते हैं जो अपनी भाभी की इज्जत बचाए। मर्द उसको कहते हैं जो औरत को कमा करके खिलाए। ये तो अपनी भाभी रूपी सीमा हैदर की इज्जत लूट रहा है, अपनी भाभी रूपी औरत की ही कमाई खा रहा है। तो क्या तुम इसको मर्द कहोगे? मर्द कहोगे इसको? हीरो किसको बोलते हैं? हीरा को हीरो किसको बोलते हैं? जो अजय देवगन गलत गलत काम करे और गलत गलत मूवी बनाए और भारत देश के फ्यूचर को बर्बाद करे, वो हीरो हो सकता है, वो हीरा हो सकता है। ये सचिन ना तो मर्द नहीं है। मैं इसको मर्द नहीं मानती जो बीबी की कमाई खाए, बीबी को डांस करवाए, उसके बाद उसी बीबी को मारे। भाई प्यार में लाए हो, मार क्यों रहे हो? एक बात बताओ, मान लो एपी सिंह आया, सीमा हैदर ने मना कर दिया मैं नहीं मिलूंगी, तो सचिन मारेगा कि नहीं मारेगा? टिमिल मारेगा ना, क्योंकि एपी सिंह की वजह से सीमा बची हुई है ना। एपी सिंह ने जमानत करवाई है ना, एपी सिंह ने दिमाग दिया है ना। तो सचिन जबरदस्ती कहता होगा एपी सिंह से मिल। देखो सीमा हैदर इतनी देखो मतलब कुतिया नहीं है, कुतिया नहीं है कि 16-16 आदमियों को मिलती रहेगी, वो भी इंसान है। सीमा हैदर इतनी सुंदर है, सीमा हैदर का सचिन इतना बेकार है, कॉकरोच की तरह है। एपी सिंह पूरा भूजा बैगन है, एपी सिंह भी तो सुंदर नहीं है। फिर जबरदस्ती बुड्ढों के पास बैठना पड़ रहा है, बात करना पड़ रहा है, कितने कष्ट में है वो। कोई जवान औरत बुड्ढों को नहीं पसंद करेगी, नहीं पसंद करेगी। या तो कोई मजबूरी होगी, या तो नौकरी मिलना होगा, या तो बच्चों का पेट भरना होगा, कोई मजबूत तभी बुड्ढों के जांघों पे बैठेगी। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर की इतनी हवस चढ़ी है कि जवान मर गए। 70 जवान सीमा हैदर तू कर देगी तो लाइन से खड़े हो जाएंगे। बुड्ढे नहीं, इतना बड़ा सीमा हैदर के दिल में गुस्से है। गाली देती रहूं, आप बताओ मैं गाली देती रहूं, अपनी जुबान खराब करूंगी ना, सीमा हैदर का क्या जाएगा? आप लॉजिक पे जाना है, समझ लो, अब लॉजिक पे जाना है। सीमा हैदर के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। सीमा हैदर का सपोर्ट करो, सीमा हैदर से पूछो कि जो पति तुमको इतना मारता है, इतना मारता है और 1 रुपए की कमाई नहीं है उस कमीने की, उस पति को क्यों झेल रही हो? रीजन बताओ ना। उसी तरह जो दूसरे मर्द हैं इंडिया में, उसी तरह सचिन भी है। और हमको लगता है जो भारत देश के दूसरे मर्द है ना, वो सचिन के तरह नहीं है। वो उनके पास पावर है, वो कभी भी अपनी भाभी को भगा के नहीं लाएंगे, अपनी बड़ी उम्र को भगा के नहीं लाएंगे, और लाएंगे तो कमा के खिलाएंगे। बुड्ढों के पास नहीं बिठाएंगे हमारे भारत देश के लड़के। ये कमीने को तो ना उम्र कैद होगी, तुम देख लेना। अगर कोई रियल सरकार होती ना तो सचिन को तो उम्र कैद होनी चाहिए। और नेत्रपाल भी, उसको भी तो, वो भी तो इस कांड में बराबर का शरीक है ना। हो सकता कि नेत्रपाल सीमा के कमरे में घुस गया हो, नेत्रपाल ने सीमा को कुछ किया हो गलत तो सीमा चिल्लाई हो तो सचिन बोला होगा कमीनी कुतिया हीरोइन बनती है, तू तो कैरेक्टरलेस है, क्यों बना कर रही है? भाई एक बात बताओ, मैं आज की डेट पे सबसे ज्यादा मेरे को खुंदक सचिन पे है। ये इंसान नहीं है सचिन। हमारे भारत देश में बहुत अच्छे लड़के हैं, पता, बीबी के लिए माँ बाप से लड़ जाते हैं भारत देश में, लड़के माँ से लड़ जाते हैं। तुम कैसे पति हो? वहां से लाए हो ना, पाकिस्तान से। उसकी इज्जत करो, उसको नचाओ मत। मेरे को एक बात बताओ, इसको 250 कमेंट आई थी, 250 में मात्र 3 कमेंट थी जिनके घर में ना तो डाटा है ना तो घर में आटा है। वो अनपढ़ गंवार क्यों नहीं लिख पा रहे थे? वो नाइस भाभी, नाइस जोड़ी, सचिन हीरो हो, 3 लोग हो, और बाकी गंदी कमेंट। भाग यहाँ से, करेक्टरलेस महिला, भारत देश में न रखे, तू जहर है, तू नागिन है। तो एक बात बताओ, सीमा हैदर को गुस्सा ही नहीं आता है। और जिस औरत को गुस्सा नहीं आता है ना, या तो वो औरत संत है या तो वो पागल है, और या तो अपने मकसद में है। उसका कोई मकसद है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें तो एक कमेंट गंदी आती है ना, तब उसके पीछे
पड़ जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं उसको गाली देते देते, और इसको 250 कमेंट फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ना कि वो अपने लक्ष्य में है, अपने लक्ष्य को पाना चाहती है। उस 250 गंदे कमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और या तो वो पागल है। सोचो ना, 2 चैनल गए थे सीमा हैदर के पास अपनी टीआरपी इकट्ठा करने। सुनो, तो सीमा हैदर ने मना कर दिया कि मेरी शक्ति नहीं है, मैं रात भी जागूं, दिन भर जागूं, मैं घर का काम भी करूं, मैं बाइट नहीं दे सकती। अच्छा, तुम 3 बाइट लेकर के तो तुम सीमा हैदर का पक्ष ले रहे थे, और तीसरी बाइट में उसने मना कर दिया तो तुम अपोजिट हो गए। सीमा हैदर को कोई सीमा हैदर के प्यार में नहीं जा रहा है, सब अपनी टीआरपी में जा रहा है। एपी सिंह सीमा हैदर को लड्डू नहीं खिला रहा है, अपने लालच में जा रहा है। राजवर्धन परमार अपने लालच में गया था। आज एक बात बताओ, जो चैनल सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं उनको सीमा हैदर सपोर्ट करती है, और जो नहीं सपोर्ट करते हैं वो गाली दे रहे हैं सीमा हैदर को, क्योंकि उनको सीमा हैदर से टीआरपी गाली देने में मिलती है और सपोर्ट करने में भी टीआरपी मिलती है। ये कमीने हैं, कमीने। किसी स्त्री का, किसी महिला का दर्द नहीं समझ सकते। या तो महिला को बुढ़ी औरत कहकर के उसको डिमोलिश करके उसको बर्बाद करेंगे, या तो महिला को कैरेक्टरलेस कह करके उसका जीवन बर्बाद करेंगे। कभी भी किसी महिला को दिल से कभी कोई नहीं समझता, समझ रहे हो। उस बेचारी को एक बार जाओ और अकेले में बैठो और गले से लगाओ, जो तुम इंसान हो। तो पूछो सीमा हैदर, सचिन तो कोई मर्द है नहीं भाई, सचिन को तो मैं चूहा भी नहीं कहूंगी, चूहा भी शान से जीता है। तो तुमको क्या मजबूरी है बेटा, बताओ मुझे, मैं हेल्प करूंगी। एक बार जाओ ना, कुत्तों तुम टीआरपी लेते हो और फोटो खिंचाते हो और भाग जाते हो। इंसान नहीं है, जानवर है सारे सारे। अच्छा, सीमा हैदर ने चैनल बंद करवाया था। अच्छा सीमा, जो इंसान देश के लिए काम करेगा ना, जो इंसान देश के लिए काम करेगा ना, वो देखो बंद चैनल पे भी वीडियो डाल सकती है ना, डाल सकती है ना, लेकिन नहीं, उस पे वीडियो नहीं डाला गया। जिसमें डॉलर बनेंगे उसमें वीडियो डाला जाएगा। और मैं बताती हूँ, मेरे चैनल पे कोई डॉलर नहीं बनता है, फिर भी मैं रात दिन लगी रहती हूँ ना। अब अगर तुम भारत देश के लिए काम कर रही हो, सीमा हैदर को भगाना चाहती हो, तो जो चैनल बड़े हैं, जो हाईलाइटेड है, उसी पे करो ना काम। यहाँ सब डॉलर के लिए काम कर रहे हैं यूट्यूबर, जितने यूट्यूबर हैं। झूठ बोले मैं सच के साथ हूँ, मैं सच के साथ हूँ, घंटा कोई सच के साथ नहीं है। इनके तो पिछवाड़ में पेट्रोल डाल करके और इनको उल्टा टांगो, तब सच कबूलेंगे। सीमा को चूसेंगे, सीमा को चाटेंगे। देखो, दुनिया में कोई मिठाई ऐसी नहीं जो लेडीज की बराबरी कर सके। लेडीज दुनिया में सबसे बड़ी मिठाई है। ये बुड्ढों का दिमाग पगला गया है, इनको तपस्या में होना चाहिए, इनको तपस्या में होना चाहिए। तो ये किस चीज में देख लो। और जब इंसान का मकसद नहीं मिलता है ना, तो इंसान पता उस मकसद को पाने के लिए जब दोबारा खड़ा होता है, दोबारा पावर से खड़ा होता है। पहले दिन मकसद नहीं मिला ना, तो दोबारा इंसान शास्त्रों के साथ खड़ा होता है। मतलब शास्त्र ने तलवार, शस्त्र, यू नो, शस्त्र की मीन्स, हाँ। तो ये लोग देखो, जब इंसान को, किसी को औरत नहीं मिलती है ना, तो दोबारा उसको पाने की ललक 4 गुना बढ़ जाती है। औरत आज की डेट में प्रॉपर्टी से भी बड़ी चीज है, समझ रहे हो, मर्द के लिए। अच्छा, जैसे वो दरोगा फोन कर रहा था कि तुम्हें मच्छर नहीं काटना चाहिए, तो दरोगा से पूछे कोई कि तेरी मौसी की लड़की है, तेरी जीजी की लड़की है, तेरी साली लग रही है, कोई तो दरोगा को लालच है, नहीं हमें तो मच्छर काटे मरे जा रहे हैं, हम मच्छर से इन्फेक्टेड हो गए, हमें बचाने आ जाओ, हमारे बच्चों को मच्छर काट बचा नहीं। लेकिन सीमा को मच्छर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सीमा की बॉडी में अगर मच्छर काट लेगा तो वो कैसे सीमा की बॉडी को यूज करेंगे। उसके बॉडी को सेफ रखना है ना, घुसटों को, कमीनों को सेफ रहेगी तभी तो यूज करेंगे।